अरे हाथ हमें हाथ हटाइएगा तो ना आएगा। सामने देखिए। एवं बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। इस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गणेश तिवारी जी, राजेंद्र सिंह जी, रणबीर जी, पूनम जी और इस सभागार में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु साथी। सबसे पहले तो आप सबके चैनल के माध्यम से आपके श्रोता चैनल के श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। मित्रों, ये आज का प्रेस सरकार के श्रम संसाधन विभाग का है और जैसा आप जानते हैं श्रम संसाधन विभाग चाहे बिहार का विकास हो या प्रदेश का विकास या समाज का विकास या देश का विकास या विकसित बिहार का सपना या फिर विकसित भारत का सपना तभी साकार होता है जब श्रम संसाधन विभाग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो काम यहाँ के युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए जो हो रही है उसमें एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों के लिए जानकारी के लिए आज हम सब उपस्थित यहाँ हुए। मित्रों, पहले मैं बता दूं, अभी कुछ के दिनों में बिहार में जो सबसे बड़ा जो इशू है, कई हमारे विपक्ष के साथी हमेशा बोलते रहते हैं कि बिहार के जो प्रवासी लोग हैं वो 2,95,00,000 है, यानी बिहार से वो बाहर रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की ई श्रमिक पोर्टल है जिसमें 2,95,00,000 रजिस्ट्रेशन है और एक आंकड़ा जो जातीय जनगणना का हुआ है उसमें मात्र 57 लाख लोग बिहार से बाहर हैं, जिसमें 5 लाख लोग शिक्षा के लिए गए और बाकी श्रम के लिए गए। तो ये बिल्कुल भ्रामक है कि बिहार से 3 करोड़ लोग बाहर, बिहार से 3 करोड़ लोग बाहर नहीं, मात्र 57 लाख लोग बाहर हैं जो अपनी बेहतर जीवन के लिए जाते हैं। और इन सबके लिए सरकार ने योजना चलाई है, 16 तरह की योजना चलती है बिहार। एक शताब्दी असंगठित क्षेत्र काज के लिए हम लोग जो कार्यक्रम जो योजना चला रहे हैं, जो संगठित क्षेत्र के हमारे श्रमिक नहीं है उनके लिए जो योजना हम लोग चला रहे हैं, उनकी आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाए, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उनको 4 लाख रुपया देती है। और नॉर्मल मृत्यु में भी पहली योजना है बिहार की, पूरे देश की पहली योजना है कि अगर श्रमिक की जो मेरे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी मृत्यु अगर नॉर्मल भी मृत्यु हो तो उनको 2 लाख रुपया हम देते हैं। ये अपने आप में एक अलग योजना है। बिहार के जो प्रवासी हमारे श्रमिक हैं उनमें 2023-24 में अब 10,560 ऐसे हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे उनके अंदर हम लोग 37 करोड़ रुपया अंतरित किए इस योजना के माध्यम से। 2024-25 में कुल 1157 हमारे जो बाल श्रमिक हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि बाल उन्मूलन कानून सरकार चलाती है कि हमारे जो युवा हैं, जो बाल हैं,
बाल श्रमिक हैं उनका अननेसेसरी हरासमेंट नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, उसको रेस्क्यू करते हुए हम लोग 1157 बाल श्रमिक को लाए हैं और उनके पालन पोषण में 1,45,50,000 2023-24 में हम लोग खर्चा किए, सरकार खर्चा की है, ताकि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य बदल सके। राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है, मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में एक जमाना था कि उस जमाने में एक चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था। बिहार उस दहलीज पे खड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, कि अब बिहार जिस चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट से बिहार चलता था, कुछ लोग चलाते थे, और मैं धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसी सदन में, इस चलते सत्र में बिहार जैसे राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लेके आए। एक ऐसा स्किल यूनिवर्सिटी, अब चरवाहा विद्यालय नहीं, अब स्किल यूनिवर्सिटी, एक ऐसा ही स्किल यूनिवर्सिटी जो डिजिटली पूरे इंडिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहे, और उसमें हमारे जो युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और मार्केट के अनुरूप जो बाजार की मांग है उसके अनुरूप उसमें बच्चे हमारे स्किल होंगे, उनको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और बाहर कई राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा, इवन देश के बाहर विदेश में नहीं जाना पड़ेगा, यही स्किल होंगे स्किल यूनिवर्सिटी में, और यहीं से उनको नौकरी और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा, जैसे जो किताबों में और विधानसभा और विधान परिषद के एक ईंट का बना हुआ जो पवित्र मंदिर है, उस मंदिर में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सोच था, जो सपना था, उनका एक सपना था कि बिहार के समाज तभी परिवर्तित हो सकता है, समाज में परिवर्तन तभी हो सकता है जब बिहार के बच्चे स्किल हों, बिहार के बच्चे शिक्षित हों। 46 साल के बाद मैं धन्यवाद दूंगा अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, कि 46 साल के बाद इस सदन में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे एक देश का इकलौता अपने तरह का एक स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगा, जो बच्चों को, हमारे युवा, जो बिहार के युवा हैं, उनको रोजगार और नौकरी देने में मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, 1953 में, 1953 में एक कानून बना था जिसमें यह था कि दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 2025, जैसे कोई शॉप दुकान खोलता है तो चाहे उसमें श्रमिक लगे या नहीं लगे, उसको लेबर लाइसेंस की जरूरत होती थी। इंस्पेक्टर राज हुआ करता, इंस्पेक्टर आएगा, पदाधिकारी जाएगा, अपने जो दुकान वाले होते हैं, जो प्रतिष्ठान वाले जो होते हैं, कई गांव में, कई चौक चौराहे पे ऐसे दुकान मिलते हैं, और यहाँ भी कई बाजार में, सिटी में भी, कि ऑनर खुद ही दुकानदार अपने को चलाता है। ये 1953 का है। अगर उसको श्रमिक की आवश्यकता नहीं है फिर भी उसको लेबर लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर लेबर लाइसेंस नहीं लेता तो उसको तंग भी किया जाता था। हम लोगों ने 1953 में, आज से 48 साल 45 साल पहले का बड़ा कानून, हम लोगों ने उसको रद्द करते हुए अब हम लोग एक्ट लेके आए हैं, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 2025, जिसमें 0 से लेके 9 तक अगर श्रमिक की आवश्यकता है किसी दुकान में, किसी प्रतिष्ठान में, तो उसको अब लेबर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको लेबर लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, उसको लेबर लाइसेंस से हम लोग मुक्त किए। ये पहली बार हुआ है।
इसके बाद एक कारखाना एक्ट बना था 1948 में, आज से 77 साल पहले। आज से 77 साल पहले एक कारखाना एक्ट नियम था, कारखाना अधिनियम 1948, जिसमें था कि कोई फैक्ट्री वाला, कोई उद्योग धंधा करने वाला, कोई ऐसा ऑनर रहेगा जिसमें जो श्रमिक काम करेगा उसको 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता। हम लोगों ने उसको बरकरार रखा, उसको अब 48 घंटा से ज्यादा काम नहीं ले सकता। लेकिन कार्य दिवस 6 दिन का होना, 1 दिन का छुट्टी होना, और मेरे जो श्रमिक हैं उनको सेवा शर्तों का पालन करना, उनको अकाउंट के डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा देना, ताकि रिकॉर्ड रहे कि उनके वेतन में, उनके प्राथमिक जो वेतन निर्धारित है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने उस एक्ट का भी अमेंडमेंट किया है 77 साल के बाद, कि फैक्ट्री में हमारे काम करने वाले जो श्रमिक हैं, अगर उनकी सहमति है तो 48 घंटा 6 दिन में काम करें, वो ठीक है। अगर 4 दिन में ही 48 घंटा काम करना चाहता है मेरा श्रमिक, और उसका सहमति लेना होगा फैक्ट्री ओनर को, अगर वो सहमति प्रदान करेगा तो 48 घंटे के बाद जो काम करेगा, जो जिसको हम लोग ओवर टाइम कहते हैं, उसको समान मजदूरी से 48 घंटा के बाद समान मजदूरी से डबल, जैसे 500 रुपया मजदूरी है तो उसको 1000 रुपया पर घंटा देना पड़ेगा। इसे 2 तरह का फायदा होगा, एक तो मेरे श्रमिक को कमाने का, ज्यादा पैसा कमाने का अवसर मिलेगा, और फैक्ट्री में ज्यादा काम होगा तो फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे भी, उसके उत्पाद पे भी असर पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा। तो बिहार उसको कमाने का भी और उसकी सोशल सिक्योरिटी का भी, जो सामाजिक सुरक्षा जिसे कहते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हुए उसके सहमति से उसको भी एक अवसर मिलेगा कमाने का, और जो हमारे फैक्ट्री ओनर हैं उनको ज्यादा माल प्रोडक्शन करने का भी अवसर मिलेगा। इससे विकसित बिहार होने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोगों ने ये अमेंडमेंट किया है। हम लोगों ने प्रवासी मजदूर के लिए और हमारी जो योजनाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना का हम लाभ देते हैं। मेरे यहाँ BOCW, बिहार कर्मकार कल्याण बोर्ड, और इस बोर्ड में हम जब इस बार जब हम मंत्री बने थे उस समय 18 लाख रजिस्ट्रेशन। आज हम लोगों ने कैंप लगा के कि मेरे एक श्रमिक ऐसा नहीं छूटे जो बिल्डिंग में काम करता हो, जो रोड में काम करता हो, जो गिट्टी का काम करता हो, जो अलकतरा का काम करता हो, उसका पूरा सोशल सिक्योरिटी देखते हुए कैंप लगा के हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और आज रजिस्ट्रेशन 34 लाख है, 18 लाख से 34 लाख 18 महीने में 9 लाख रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बढ़ाया है। रजिस्ट्रेशन जो हमारे श्रमिक हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है उनको 16 तरह की योजना का हम लोग फायदा देते हैं, यानी उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सरकार, ये सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए 16 तरह की योजना देती है। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर मेरा श्रमिक का पहला अगर बच्चा हुआ तो उसको मातृत्व लाभ 90 डेज का मिनिमम वेजेस, 19 डेज का मिनिमम वेजेस आज के रेट के अनुसार करीब 35,500 रुपया मातृत्व लाभ देते हैं। दूसरा बेटा भी पैदा होगा तो दूसरे बेटे पे भी जो मेरा BOCW 34 लाख जो मेरा रजिस्टर्ड वर्कर है, श्रमिक है, उसको हम लोग दूसरे बेटे में भी 90 डेज का मिनिमम वेजेस यानी 35,500 रुपया देंगे। पहली बेटी की शादी में जो मेरा रजिस्टर्ड वर्कर होगा उसकी पहली बेटी की शादी में 50,000 रुपया, दूसरी बेटी की शादी में भी 50,000 रुपया, अगर एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपया, नॉर्मल भी मृत्यु हो जाएगी तो उसको 2 लाख रुपया। ये सब योजना है
और उसके बच्चे आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाए, आईआईएम में जैसे एडमिशन हो जाए, तो पूरा स्कॉलरशिप जितना लगे, 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सबको जितना पैसा लगेगा सरकार वहन करेगी। ये हमारे पीओसीडब्ल्यू के जो वर्कर है, रजिस्टर्ड वर्कर, उनको हम लोगों ने दिया है। अगर उनकी किसी भी परिस्थिति में अगर वो बाहर जाना चाहे या उनके बच्चे की इंटर्नशिप की योजना की जरूरत पड़े, तो पीओसीडब्ल्यू में हम लोग वो भी देते हैं। अभी हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएम प्रतिज्ञा योजना लाए। सीएम प्रतिज्ञा योजना, सीएम प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत कोई भी मेरा युवा साथी, आप जैसे जानते हैं कि हमारे युवा जो जनरल ग्रेजुएशन वाले होते हैं, जो जनरल टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं, जब किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जब वो काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको वो कंपनी वाला कहता है कि जरा आप अपना अनुभव सर्टिफिकेट दीजिए, आप कहाँ काम किए। तो एक बड़ी परेशानी होती है नौकरी करने में भी, रोजगार लेने में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की कि हमारे जो भी बच्चे किसी कंपनी में जाएंगे, एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत हम 4,000, 5,000, 6,000 रुपया प्रति महीना हम लोग देंगे, ताकि उनको इंटर्नशिप योजना में अनुभव प्रमाण पत्र लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये सीएम प्रतिज्ञा योजना, इससे बिहार के युवाओं को नौकरी लेने में, रोजगार लेने में काफी सहायता सिद्ध होगी, काफी सहायक सिद्ध होगी। अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, यही एक बिहार नहीं, ये भारत की भूमि पे हमारे कुछ ऐसे श्रमिक हैं जो स्वतः स्किल्ड है। वो कभी किसी स्कूल में कोई डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं रहती, वो स्वतः पैदा लेते हैं और स्किल्ड होते हैं। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार, बढ़ई, लोहार, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलता, या मेरा राजमिस्त्री हो, या मेरा और कोई इस तरह का लेबर हो, श्रमिक हो, तो वो कहीं बाहर काम करने के लिए जाता है, तो वहां का जो काम कराने वाला ऑनर होता है, तो उसको लगता है कि भाई ये रियल में राजमिस्त्री है कि नहीं, ये रियल में बढ़ई का काम कर सकता है कि नहीं, ये रियल में घड़ा बना सकता है नहीं। इसलिए मैं ये सोचता है, क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता, उसके पास कोई स्कूल की डिग्री नहीं रहती, उसके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं रहती, उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं रहती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि ऐसे हमारे जो श्रमिक, जो स्वतः स्किल्ड हैं, उनको अब आरपीएल के माध्यम से, एक आरपीएल भी कल परसों ही इस योजना का लॉन्चिंग हुआ था दशरथ माजी में। अब हम लोग वैसे हमारे श्रमिक जो बढ़ई हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, वेल्डिंग करने वाले हैं, राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री के जो सहायता करने वाले हैं, जो उसके हेल्प करते हैं, वैसे हमारे सभी श्रमिकों के लिए, सभी वर्कर के लिए अब आरपीएल चला के उनको हम स्किल देंगे, 15 दिन का उनको हम ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के पीरियड में उनको 35 रुपया पर घंटे के हिसाब से पारितोषिक भी देंगे। सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का उनका लंच और रात्रि विश्राम का भी सारा व्यवस्था सरकार करेगी। और 15 दिन ट्रेनिंग करके वैसे सभी हमारे जो छोटा स्किल लोग हैं हमारे बिहार के, उनको हम लोग ट्रेनिंग करा के सारा पैसा सरकार वहन करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के सभी इस तरह जो स्वतः स्किल लोग हैं, बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, चाक चलाने वाला, उनके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि अब उनको भी कहीं जाने में, दिखाने में कि देखो अगर और बिहार सरकार का टैग भी रहेगा और जस्टिफाई रहेगा कि भाई ये इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, ये ईंट जोड़ सकता है, ये घड़ा बना सकता है, ये स्क्रीन का काम कर सकता है। इसी तरह से मेरे मित्रों, और हम लोग इस साल, इस वित्तीय वर्ष में गीग वर्कर आप लोगों ने भी देखा होगा, और हमें लगता है कि आप लोग भी आदी हो गए होंगे, और बहुत कुछ लोग आदी हुए हैं। अब कहीं दुकान पे जाके सामान नहीं खरीदते, अब यहीं से बुक कर देते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, जिसको हम लोग
डिलीवरी बॉय कहते हैं, आम भाषा में उसको डिलीवरी बॉय कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आने वाला जो इकोनॉमी है, बिहार हो या भारत, और बिहार ही भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, ऐसे हमारे श्रमिक जो ऑनलाइन, जैसे ब्लैंकेट है, जोमेटो है, और सारा कई एग्रीगेटर जो प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व का जो एग्रीगेटर जो प्लेटफॉर्म है, उस पे जो मेरा श्रमिक काम करता है, लाखों की संख्या है बिहार। कभी किसी ने चिंता नहीं की। मैं पूरा धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री और आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, आदरणीय पीएस सिन्हा जी को, एनडीए की सरकार को, कि पहली बार भारत में ऐसे हमारे गीग वर्कर के लिए जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए एक योजना लेके आए। हम लोग इसी सदन में हम लोगों ने उसकी सहमति ली है, सदन से सहमति ली है, महामहिम से भी सहमति मिल गई, कानून भी बन गया है। आने वाले समय में वो एक प्लेटफॉर्म, गीग वर्कर प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। उस पर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पंजीयन कराएंगे, और जितनी 16 तरह की योजना का लाभ हमको हमें देना है, जो कभी नहीं मिलता। बिहार इकलौता राज्य है पूरे भारत का जिसमें गीग वर्कर के लिए, यानी कहिए तो डिलीवरी बॉय के लिए भी हम लोग कानून लेके आए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात नियोजन की भी बात करते हैं, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हम लोग देखते रहते हैं। मैं जब एक मंत्री के रूप में मैंने जब काम किया श्रम संसाधन विभाग में, और आज से नियोजन मेला लगा के अकेले श्रम संसाधन विभाग 85,000 युवाओं को नौकरी और रोजगार का अवसर प्राप्त दिया 85,000। और आने वाला जो समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है, एक कमिटमेंट की सरकार है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी का अवसर हम प्रदान करेंगे। इसलिए संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण श्रमिक के लिए, बिहार के युवाओं के लिए जो भी योजना है, आने वाले दिनों में कोई बेरोजगार नहीं रहे, किसी के घर में कोई बेरोजगारी का कोई चिंता नहीं रहे, इसके लिए इतनी योजना आई है। हमें आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, चाहे वो जिस तरह के श्रमिक हों, जिस तरह के हमारे युवा हों, इसके लिए यूनिवर्सिटी खुली रही है, तो सबको आने वाले समय में जो रोजगार की समस्या है, निश्चित रूप से हम भरोसा और कमिटमेंट के साथ कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी, हर घर में रोजगार का अवसर रहेगा, हर युवाओं को रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पत्रकारों के लिए योजना तो नहीं है, लेकिन पत्रकार बंधु, मेरे मीडिया साथियों की चिंता है, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। और आप भी श्रमिक करते हैं, अब श्रमिक के किस श्रेणी में आएंगे, इसे थोड़ा हमें मंथन चिंतन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर श्रम के श्रेणी में आप आते हैं, तो निश्चित रूप से श्रम संसाधन विभाग आपके लिए चिंता करेगी, आपको सोशल सिक्योरिटी देगी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, कल से यात्रा 16 दिन का शुरू कर रहे हैं लोग, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें 2 नेता देखिए राहुल जी का तो देखिए, मेरे हिसाब से जो हमें लगता है, राहुल बाबा आए हैं बिहार में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन SIR के लिए आ रहे हैं, ये बड़ा घिनौना बात है। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इटली वाले लोग हैं, जर्मनी वाले लोग हैं, और काफी हाई फाई यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं। एक SIR कोई ऐसा अभी बता दे, 1 महीना SIR हुआ, 1 महीना फिर दवा पत्ती के लिए टाइम मिला, इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया। अरे भरोसा रखो यार, कुछ जो बाबा साहब ने जो बनाया है, जो संविधान का निर्माण किया है, और जो सरकारी संस्था है संविधान के अंतर्गत चलती है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। उनको न IBM पे भरोसा, न इलेक्शन कमीशन पे भरोसा, न न्यायालय पे भरोसा, न संविधान पे भरोसा, किस पे भरोसा है? देखिए, ये नौटंकी राहुल बाबा का जो सोच के कर रहे हैं,
जो चुनाव आ रहा है कोई फायदा नहीं होने वाला है, सुपड़ा साफ होगा। सर लालू जी के स्वागत में लौंडा डांस हुआ है। तो कौन सी नई बात है? लालू जी का चाल चरित्र रहे हैं काफी, पिछले कई 25 साल 24 साल रहे हैं लालू जी। और लालू जी को आप लौंडा कर रहे हैं, तो बॉलीवुड की कोई हीरोइन आती थी डांस करने के लिए? यही तो लाखों रुपया के लिए होता था, किडनैपिंग इंडस्ट्री था। अब इस सब के लिए, लौंडा के लिए या असंसदीय जो कार्य है, जो कोई भी एक संसदीय मर्यादा के अंदर रह के जो काम करना चाहिए, वो लालू जी कभी नहीं किए। तो आज लौंडा नाच कर रहे हैं तो कौन सा बड़ी बात कर रहे हैं? ये कौन सा न्यूज है भाई? यही उनका असली चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुरेंद्र यादव भी कहा है कि मतलब 17 साल बाद भारत श्रीलंका बन जाएगा। सुरेंद्र यादव जी तो पता नहीं, अब उनका डिग्री पर तो सवाल हम नहीं करेंगे। अब श्रीलंका और भारत में कितना अंतर समझते हैं तो जानना पड़ेगा। ये अच्छा बेहतर होता कि सुरेंद्र जी से ये पूछ लेते कि श्रीलंका मतलब क्या है और भारत मतलब क्या है, तो बताने में ज्यादा आसानी होती।